जय हिंद। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो में धोरण 10 विषय हिंदी पाठ नंबर 4 है, जिनका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर। और उन पाठ का जो उनका स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में संपूर्ण सही सॉल्यूशन देने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला सवाल क्या है, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तो कौन सा कार्य करना चाहिए, तो देखिए आपके सामने है। तो दोस्तों वो ईमानदारी का कार्य करना चाहिए, कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ईमानदारी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, वृद्ध ईसाई, देख क्या है, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा। तो क्या कहा, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, वो कहा। अगला सवाल, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद क्या हुआ। तो भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इनमें पहला सवाल आपके सामने है, लेखक को किस बात की खपत है। तो उनका आंसर आपके सामने में रखता हूँ। देखिए क्या है, लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, वो उनको पूछ लेते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने रहा क्या है, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है। तो उनका आंसर भी आपके सामने है, हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस प्रकार से उदारता का अभाव होने पर कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है। तीसरा सवाल, हम किसकी जय जयकार करते हैं। तो उनका आंसर आपके सामने है, हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। सवाल नंबर 4, सच्चा देशभक्त कौन है। तो उनका आंसर आपके सामने ये रहा, जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। सवाल नंबर आगे का, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। इनमें पहला सवाल ये रहा, क्या सवाल है, सवाल है कि हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो उनका आंसर, देश में जागृति लाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर करे। न्याय, दर्जी, धोबी, किसान आदि अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से दिल देकर करे तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। आगे का सवाल, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उनका आंसर भी आपके सामने है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को संगठित करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन संगठित होते ही मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। आगे का सवाल, तीसरा सवाल देखिए क्या हो जाए, ये रहा सवाल, तुम लोगों में उदारता नहीं है कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उनका आशय स्पष्ट हम करते, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये रहा, तुम लोगों में उदारता नहीं है। इस कथन का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ लोग की सोच स्वार्थी है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बदले खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने अलावा किसी और को आगे बढ़ने नहीं देख सकते। ऐसी स्वार्थ सोच के कारण योग्यता प्राप्त लोगों को आगे बढ़ने का और अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए सवाल आगे का, नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ के लोगों की मनोवृत्ति में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो उनका आंसर भी आपके सामने है, नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है।
लोगों में मालिक के प्रति आदर, सम्मान, विनय और शुभकामनाओं की कोई जगह नहीं रहती है। नौकरी पाते ही लोग अपने कर्तव्य और वादों को भूल जाते हैं। वे ईमानदारी से ठीक से काम नहीं करते और अपने मालिकों को तंग करना शुरू कर देते हैं। आगे का सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखना है। इनमें पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए क्या सवाल है। ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो उनका आंसर ये रहा। देखिए क्या आंसर है। आंसर है कि लेखक ने पादरी से भारत की उन्नति न होने का कारण पूछा। तो पादरी ने उत्तर दिया कि भारत के लोगों को अपने काम पर गर्व नहीं होता है। वे अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं और काम के महत्व को भी नहीं समझते हैं। नौकरी पाने से पहले वे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन नौकरी मिलते ही सारे वादे भूल जाते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर काम बिगड़ने की योजनाएं बनाते हैं और मालिकों को परेशान करते हैं। वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और हमारे लोगों की ऐसी सोच और मनोवृत्ति के कारण ही हमारे देश की उन्नति नहीं होती है। देखते हैं आगे का सवाल। देखिए क्या सवाल है। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया है? तो उनका आंसर भी आपके सामने रहा। देखिए क्या है। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक से कहा कि भारत की जनता बड़ी गैर जिम्मेदार है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है। लोगों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अपनी बात समझाने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि अगर कहीं खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे और न ही मेहमान को यह विश्वास है कि वहाँ समय से खाना मिलेगा कि नहीं। दर्जी धोबी पर गृहस्थ को विश्वास नहीं है कि वे समय पर अपना काम पूरा कर कपड़े देंगे कि नहीं और काम करने वाले को भी समय पर पैसे मिलेंगे कि नहीं, ये विश्वास नहीं है। ठीक है। और रेलगाड़ी में बैठने वाले मुसाफिर को यह विश्वास नहीं है कि पहले के मुसाफिर उसे जगह देंगे कि नहीं और पहले बैठे मुसाफिर को यह विश्वास नहीं है कि वे जगह मिलने पर शांति से बैठेंगे। इस तरह चारों तरफ अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। इसी कारण हमारे देश आगे बढ़ नहीं पाता है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का क्या सवाल है। ये रहा आपके सामने। एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो उनका आंसर है, वृद्ध स्त्री ने भारत के लोगों को निकटता से जाना था और लोगों को अच्छे से समझा था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्त्री ने कहा कि भारत के लोगों में उदारता का अभाव है। भारत के लोग स्वयं की प्रगति करने में लगे हुए हैं। वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं। वे दूसरों को आगे बढ़ने में साथ नहीं देते हैं। गुणवान युवकों को अपनी योग्यता दिखने का मौका ही नहीं मिलता है। यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोग अपनी विद्या बिना किसी को सिखाए अपने साथ लेकर मर गए। यहाँ तक कि पिता भी अपने पुत्र को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। इसी कारण अनेक परिवार बर्बाद हो गए। हमारे वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए और कई औषधियों को खोजा, लेकिन दूसरों का इसका ज्ञान नहीं दिया गया और उनके मरने के साथ ही उनकी यह खोजें नष्ट हो गई। दुनिया इसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। इस तरह अनेक उदाहरण देकर वृद्ध महिला ने भारतवासियों के उदार न होने की शिकायत की और इसी को प्रमुख कारण बताकर लेखक के प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। अब देखते सवाल नंबर आगे का क्या सवाल है। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? तो उनका आंसर भी आपके सामने है। देखिए क्या है। किसी भी देश का भाग्य और उनकी प्रगति का कारण उस देश के नागरिक होते हैं।
देश के नागरिक अगर गुणी, मेहनती, निष्ठावान, ईमानदार, जिम्मेदार और उदार हो तो उस देश की प्रगति को कोई भी नहीं रोक सकता। तो उस देश की प्रगति को कोई भी नहीं रोक नहीं सकता है। इस हर एक नागरिक ईमानदार हो, जो वे कहते हैं वही करते हैं, ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को ठीक से समझे और अपने काम का गौरव करे, यह बहुत जरूरी है। प्रत्येक नागरिक श्रम के महत्व को समझता हो, यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना कठिन परिश्रम किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। श्रम के अलावा प्रत्येक नागरिक में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। वे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें और लोगों को काम सिखाएं। यह सब होगा तो ही भारत प्रगति कर पाएगा और अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा। आज भारत को ऐसे ही जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और परिश्रमी नागरिकों की आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम इधर इस पाठ का जो स्वाध्याय के प्रश्नों है उसको इस वीडियो के रूप में इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।